बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आप किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, यूके का शेंजन वीज़ा या कोई भी वीज़ा, तो उसमें जो चीज़ मेन रोल प्ले करती है वो होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। मेनली यूके बैंक स्टेटमेंट को बहुत ही केयरफुली देखता है और बैंक स्टेटमेंट पे ही मेनली आपका वीज़ा डिपेंड करता है। तो एम्बेसीज़ विज़िट वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए किस तरह की बैंक स्टेटमेंट पे वीज़ा देती है, किस तरह की बैंक स्टेटमेंट पर वीज़ा लगना मुश्किल होता है और किस तरह आपने बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना है, किस तरह से उसमें आपने ट्रांजैक्शंस करनी है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वो बैंक स्टेटमेंट होती है। यूके विज़िट वीज़ा की एक कंप्लीट गाइड की वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने जस्ट बैंक स्टेटमेंट पर आज की वीडियो में फ़ोकस करेंगे कि उसको आपने किस तरह से मेंटेन करना है। तो आपको टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा के लिए 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट हमने लगानी होती है। ठीक है, 6 मंथ्स की उसमें ट्रांजैक्शंस नज़र आ रही हों, प्रीवियस 6 मंथ्स की होगी। बैंक स्टेटमेंट आपके फाइनेंशियली टाइज़ का प्रूफ होती है आपके होम कंट्री में। आपकी क्योंकि जो भी एम्बेसीज़ होती हैं वो मेनली ये चीज़ देखती हैं कि आप उस कंट्री में विज़िट करने जाओ, घूमने फिरने जाएं और फिर अपने होमलैंड अपने मुल्क में वापस आ जाएं। उसके लिए आपने अपनी फैमिली शो करनी होती है कि जिसकी वजह से आप वापस आएंगे। आपका कोई इस तरह का बिज़नेस है, कोई इस तरह की आपका इतना अच्छी जॉब है कि जिसकी वजह से आप अपने मुल्क में वापस आएंगे, तो वो आपकी टाइज़ होती हैं फाइनेंशली। और उनमें जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो आपकी फाइनेंशली टाइज़ का एक प्रूफ होती है, क्योंकि अगर उसमें ज़्यादा बैलेंस होगा तो इट मीन्स आप फाइनेंशली स्टेबल हैं और आप लाजमन अपने मुल्क में वापस आएंगे। अब मेनली 2 तरह के लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, एक वो जो बिज़नेस रन कर रहे हों, बिजनेसमैन, और सेकंड होते हैं जो जॉब कर रहे हों। तो सबसे पहले हम जो बिज़नेस करते हैं, रन करते हैं, वो किस तरह की स्टेटमेंट उनकी होनी चाहिए ये डिस्कस करते हैं। तो जो बिज़नेसमैन हैं, अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने जस्ट अपने बिज़नेस की अकाउंट स्टेटमेंट नहीं लगानी कि जो भी आपके बिज़नेस का नाम है उस पे जो अकाउंट आपका ओपन हुआ है जस्ट उसकी नहीं लगानी, साथ में आपने अपनी पर्सनल अकाउंट स्टेटमेंट भी लगानी होती है। क्योंकि आपका जो बिज़नेस का अकाउंट है वो आपके बिज़नेस के पर्पज़ के लिए होता है, उसके लिए आप कोई घूमने फिरने के लिए नहीं होता, आपके एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए नहीं होता, वो मेनली बिज़नेस के लिए होता है। लेकिन अगर आपकी सेविंग है पर्सनल अकाउंट में, उसमें से आप अपना किसी भी कंट्री का टूर कर सकते हैं, इसलिए साथ में आप बिज़नेस अकाउंट के साथ साथ अपना पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे जिसमें कि ट्रांजैक्शन 6 मंथ की होती नज़र आ रही हों, बड़ी स्मूथ हों, यानी कि कोई बहुत बड़ी उसमें फ्लक्चुएशन ना हो, कोई भी अमाउंट एकदम से उसमें आई ना हो या गई ना हो। ठीक है, उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट में। अगर कोई बहुत बड़ी अमाउंट हट के, रूटीन से हट के आती है या जाती है, तो आपने उसका साथ में लाजमन प्रूफ लगाना है कि ये पैसा कहाँ से आया है, या अगर निकला है तो कहाँ निकल के गया है। बैंक स्टेटमेंट में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि साथ में, चूँकि आपने अपने टैक्स रिटर्न्स लगाने होते हैं 3 ईयर्स के तो आपके बैंक स्टेटमेंट में जितनी अमाउंट नज़र आ रही है, जो क्लोजिंग बैलेंस है, जितना आपने वीज़ा फॉर्म पे अपनी इनकम शो की है या मेंशन की है, आप उतना ही उसके अकॉर्डिंग टैक्स भी पे कर रहे हो। ये ना हो कि आपका टैक्स तो बहुत ही लो हो, बहुत कम आप पे कर रहे हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट आपकी करोड़ों की हो। तो ये चीज़ें आपने एक दूसरे से ना, ये दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए, आपके टैक्स रिटर्न्स और आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आप जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें हर मंथ के स्टार्ट में आपकी सैलरी आती नज़र आनी चाहिए। ठीक है, कि मंथ के स्टार्ट में उसमें सैलरी आ रही है, फिर उसमें से कुछ एक्सपेंसेस आपके निकलते जा रहे हैं, इस तरह से उसमें नेचुरली जो है वो ट्रांजैक्शंस होती जाएंगी, क्योंकि आपका वो एक ही अकाउंट होगा जिसमें कि आपकी सैलरी मंथ के स्टार्ट में आएगी, फिर आप मंथ के ड्यूरिंग बाकी के मंथ उसमें से अपने एक्सपेंसेस जो होंगे वो निकालते जाएंगे, और उसमें भी एक अच्छी आपकी फिर सेविंग होनी चाहिए जो कि आपके सारे वहाँ के टूर को कवर कर रही हो। अब आप सैलरीड पर्सन हैं या बेशक बिजनेसमैन हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि उसमें क्रेडिट तो कम शो रहा हो
और डेबिट जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है, यानी कि उसमें तो पैसा कम रहा है लेकिन निकल ज़्यादा रहा है, तो उस तरह से इट मीन्स कि वो आपके एक्सपेंसेस जो है ना वो सारे गड़बड़ हो जाएंगे कि आप वहाँ उसको कवर नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है कि ये दोनों चीज़ें भी बैलेंस होनी चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट में। तो अगर आप बिज़नेस करते हैं या बेशक सैलरीड पर्सन हैं, जॉब करते हैं, दोनों सूरतों में आपने अपनी सारी डीलिंग्स बैंक के थ्रू करनी है। जो भी शॉपिंग वगैरह करनी है वो बैंक के थ्रू करनी है ताकि आपकी बैंक में ट्रांजैक्शंस होती रहें। जो सैलरीड पर्सन हैं उन्होंने जहाँ भी वो जॉब करते हैं उन्होंने कैश में सैलरी नहीं लेनी। आपने कोशिश करनी है कि आपको मंथ के स्टार्ट के जो 5 से 7 दिन हैं उनमें आपकी सैलरी बैंक में आती नज़र आ जाए, बैंक में अपने चेक के थ्रू आपकी सैलरी आए। अब चूँकि शंजन या यूके वगैरह के लिए आपने यूके के लिए मेनली वो बैंक स्टेटमेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉदर करते हैं और वहाँ पे आपने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगानी होती है। तो अगर आपके पास सपोज़ इतने पैसे नहीं हैं कि आप समझें कि उसमें आपकी एक अच्छी स्टेटमेंट बन सकती है, तो उसके लिए आपने ये करना है कि आपने एक अच्छी अमाउंट जैसे कि 13 लाख 15 लाख आपने बैंक में एक ट्रांजैक्शन में डिपॉजिट करवा देने हैं। इसलिए मैंने आपको मना किया है कि आपने एक ट्रांजैक्शन में नहीं करवाने। वो उस सूरत में नहीं करवाने कि जब वो 6 मंथ के अंदर अंदर आपको नज़र आ रही हो ट्रांजैक्शन, यानी कि वो 6 मंथ की ड्यूरेशन में कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन ना हो, रूटीन की हो। लेकिन उससे पहले पहले आप बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए एक बड़ी अमाउंट बैंक में रखवा के उसके बाद आप उसमें रूटीन की ट्रांजैक्शंस करें। अपने एक्सपेंसेस, घर की ग्रॉसरी, यूटिलिटी बिल्स जो भी हैं वो उसमें से आप ख़र्चा कर सकते हैं। जो भी आपका प्रॉफिट है वो बैंक में आपका नज़र आए, वो बैंक में आता रहे। इस तरह से क्या होगा कि